morning, all of you. Class 8th, Chapter 8th, संसार सागरस्य नायिकाः। संसार सागरस्य नायिका का मतलब होता है संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। यह पाठ अनुपम मिश्र की कृति है और यह संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। इस चैप्टर में जो हमारी विलुप्त हो गई है, हमारी ज्ञान, हमारा कौशल, इस चीज़ के बारे में इसमें चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। इसमें बताया गया है कि जो तालाब, बावड़ी हैं, उनमें जो पानी इकट्ठा होता है, उनके निर्माता कौन थे, यह बताया गया है कि यह अचानक से तो हुए नहीं है, इनको किसी न किसी ने बनाया ही होगा, तो इनके निर्माता हैं। के आसन ते अज्ञात नामनः। कौन, केन यानी कौन, आसन ते अज्ञात नामनः, कौन आसन ते जो अज्ञात हैं। सत्सः सह शस्त्रः तडागः सह सेव शून्यात् न प्रकटीभूताः। सत्सः यानी सैकड़ों, सहस्त्रः यानी हजारों, तडाग का मतलब तालाब, सह सेव शून्यात् न प्रकटीभूताः, अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। लेखक कहते हैं कि यह हजारों, सैकड़ों से तालाब अचानक ही प्रकट नहीं हुए हैं, इनका निर्माण अवश्य ही किसी न किसी ने करवाया ही होगा। इमे एव तडागः अत्र संसार सागरः इति। इमे एव तडाग, ये ही तालाब यहाँ संसार सागर कहा गया है। इस चैप्टर का नाम है संसार सागरस्य नायिकाः। तो इसमें बताया है कि संसार सागर का नायक किसको कहा गया है, तालाब को। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माणपरित्राणाम् एकैकम्। इनके आयोजन के निर्माण कराने वालों की एक इकाई थी, यानी इनके जिन्होंने निर्माण करवाया उनके एक इकाई थी। च दशकम आसीत, और निर्माण कराने वालों की दहाई भी थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्र वा रचयतः स्म। इकाई, एतकम एककम, एततम एककम यानी इकाई तथा दशकम च आहत्य शतकम, दो दहाई जोड़कर वे लोग आपस में जुड़े रहते थे। शतकम सहस्त्र वा रचयतः, सैकड़ों या हजारों का निर्माण करते थे, यानी 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से सैकड़ों होते चले गए, यानी इनकी संख्या बढ़ती चली गई। परम विगतेषु द्विशतवेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम्। परम विगतेषु, परंतु पिछले 2 वर्षों से नई पीढ़ी आने वाली त्रिशत वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित, नई पीढ़ी आने वाले समाज के द्वारा जो कुछ पढ़ा गया, उस पठित समाज के द्वारा इकाई
तेन समाजेन एककं दशकं सहस्त्र कंचन इत्यादि शून्य एवं परिवर्तानि। और उनसे इकाई, दहाई और हजारों को शून्य में परिवर्तित कर दिया। यानी पहले तो इनकी संख्या बढ़ती गई, फिर बाद में जब नई पीढ़ी आने लगी तो इनकी संख्या शून्य हो गई। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात्म पूर्वम् एतावत् तडागं के रचयन्ति स्म। यानी अस्य नूतन समाजस्य, इस नए समाज की, नूतन यानी नए समाज की, मनसी यानी मन में, इयमपि जिज्ञासा यह उत्पन्न नहीं हुई, नैव उद्भूता यद् अस्मात्म पूर्वम् एताव, कि इससे पहले इन तालाबों को कौन बनाते हैं, तड़ागने के रचयन्ति स्म, कि इन तालाबों को कौन बनाते हैं। कवि कहते हैं कि पहले तो इनकी संख्या बढ़ती चली गई, 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से सैकड़ों होते गए। परंतु जब 2 वर्षों से नई पीढ़ी आने लगी, समाज के द्वारा जो कुछ पढ़ा गया और उस पठित समाज के द्वारा यह पीढ़ी घटती गई, यानी इकाई से दहाई हुई और 1000 को शून्य में परिवर्तित कर दिया। यानी ये कम होने लगे, इन तालाबों के निर्माण करने वाले कम होने लगे। और इस नए समाज की मन में जिज्ञासा यह उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों कौन बनाते थे। कवि कहते हैं कि पहले ये जिज्ञासा ही उत्पन्न नहीं हुई कि इन तालाबों को कौन बनाते थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो, इस प्रकार के कार्य को करने के लिए, एतादृशानि यानी इस प्रकार के कार्य को करने के लिए न्यूनतम प्रविधि विकसितः तेन प्रविधानापि पूर्व समापादितम् एतत्कार्यः मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। क्या कहते हैं? न्यूनतम प्रविधि, नई विधि विकसित हुई, तेन प्रविधानापि पूर्व समापद्धितम्, उस तकनीक के द्वारा पहले किए गए कार्य को मापयितुं न केनापि प्रयतितम्, मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। कवि हमें कहते हैं कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया, ये कभी नई पीढ़ी ने सोचा ही नहीं कि ये तालाब, इन तालाबों का विकास किस प्रकार से हुआ। इस प्रकार के कार्य को करने के लिए जो नई विधि विकसित हुई, यानी नए तरीके से इन तालाबों को बनाया गया है, उस तकनीक के द्वारा पहले किए गए कार्य को मापने के लिए, यानी पहले जब ये कार्य तालाब बनाए गए उनको मापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया, यानी किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की कि ये तालाब पहले किस प्रकार से बनाए गए थे। तो कवि हमें यही समझाना चाहता है कि लोग भूल गए हैं कि इन तालाबों का विकास किस प्रकार से हुआ, हजारों सैकड़ों इन तालाबों का निर्माण कैसे हुआ है। यहाँ तक समझिए आप, फिर आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।